नीमच नगर पालिका में आज पीआईसी की बैठक नहीं हो पाई है। बैठक के न होने के कारणों को लेकर शहर की राजनीति गर्मा गई है। बताते चले कि आज पीआईसी की बैठक में 48 प्रस्तावों को लेकर चर्चा होनी थी। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष के साथ आपसी समन्वय न होने के कारण सभापति पीआईसी की बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता और विकास कार्य में होने वाले भेदभाव को लेकर विपक्ष के साथ साथ भाजपा पार्षदों में भी नाराजगी है। प्रजापति ने मनोहर मोटवानी के हस्ताक्षर को लेकर भी सवाल खड़े किए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का कहना है कि मांगलिक कार्यक्रमों की अधिकता होने के कारण कुछ सभापति पीआईसी की बैठक में नहीं पहुंच पाए। नेता प्रतिपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में विकास कार्य निरंतर जारी है। गौरतलब है कि नगरपालिका अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। खामियाजा शहरवासियों को भुगतना है। फिलहाल बैठक का स्थगित होना जन चर्चा का कारण भी बन गया है। जी आज क्योंकि शादी वगैरह बहुत थी और बहुत लोग बाहर हैं, तो इस वजह से पीआईसी की बैठक में हम 4 जने ही थे, 3 जने नहीं आ पाए थे। उनसे मेरी चर्चा हो गई है। जैसा कि नीरज भैया हैं वो देवास गए हैं, शिप्रा कहीं उनके परिवार में कोई शादी है। अशोक जी जोशी जो कुसुम भाभी हैं उन्होंने भी ये बताया था कि वो शादी के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम में गए हैं वो भी। और वंदना भाभी की कोई वर्चुअल बैठक थी तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो कोई ऐसा विषय नहीं है, हम लोग आने वाले समय में कल परसों में कभी भी बैठक करके वो काम आगे बढ़ा देंगे। कितने प्रस्तावों को लेकर उसकी चर्चा होना था, कौन कौन से विषय पर? देखिए 48 प्रस्ताव थे और सारे विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों के थे, शहर के काम थे। अमृत की योजना भी उसमें थी, क्योंकि अमृत की योजना अति आवश्यक कार्य रहता है और भोपाल में उसकी बैठक होनी थी आज, तो इम्पॉर्टेंट विषय थे इसलिए आज बुलाई थी बैठक। पर चूँकि अभी मांगलिक कार्यक्रमों की वजह से बहुत लोग बाहर हैं, तो आने वाले समय में उनका कहना है कि वो कल परसों में आ जाएंगे। प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि हर बार मीटिंग में किसी न किसी कारण आपसी तालमेल के कारण इसी तरह निरस्त हो जाती है और क्षेत्र में विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए शहर में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हों। हम सब देख रहे हैं कि पूरे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तो 2.5 साल से जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब झूठे ही साबित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आज तक वो ना कुछ प्रूव कर पाए हैं ना आगे प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जब तक झूठ बोलते रहेंगे बिना प्रमाण के, बस उनकी जो ओछी राजनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरा शहर समझ चुका है कि उनकी कोई भी बात आज तक अगर सही सिद्ध नहीं हुई तो पहले उसका जवाब दें कि 2.5 साल के झूठों का जवाब क्या है उनके पास, तो पहले तो वो क्लियर करें। और हमारी जो कार्य हैं पीआईसी परिषद, महीने में 3-4 बैठकें जो भी रहती हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बाहर चले जाएं। हम सब जानते हैं कि अभी 5 और 6 बहुत सारी शादी है, बहुत सारे मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो अगर 1 दिन 2 दिन बाद भी बैठक हो जाएगी तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। हमें पूरा शहर की चिंता भी है, हम काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और सारे शहर के प्रस्ताव ही थे। कोई मेरा पर्सनल काम नहीं रहता है नगर पालिका में, शहर के ही काम करवा रही हूँ और लगातार मेहनत से करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कामों के लिए, पूरे विकास कार्यों के लिए पूरे देश में, शहर में, प्रदेश में जानी जाती है। काम चल रहे हैं, काम चलते रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 64 प्रस्ताव आने। देखिए अगेन उन्होंने जो झूठी जो बातें वो बोलते हैं उसका भी मैं आपको पुख्ता सबूत दे दूंगी। जो 64 प्रस्ताव की सीएमओ सर ने लिस्ट भेजी थी उसमें मैंने साफ ही टिप अंकित कर दी थी कि इसमें जो प्रस्ताव मेरे सामने आए नहीं हैं, जिन पे मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जिनको मैंने अवलोकन नहीं किया है, तो नगरपालिका अधिनियम के तहत वो पीआईसी में रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बिना मेरे हस्ताक्षर के, बिना मेरे अवलोकन के अगर फाइल रख दी जाती है तो वो नियम विरुद्ध था। जो भी फाइलें मेरे समक्ष आई, जिन पे मैंने साइन किए, अवलोकन किया, वो 48 प्रस्ताव आगे बढ़ा दिए गए नियम अनुसार। ये योगेश जी, आज पीआईसी की बैठक होनी थी, निरस्त हो गई। आप नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इस विषय पर क्या टिप्पणी करेंगे? वास्तविकता में देखा जाए तो नगरपालिका की सभापति को परिषद में नहीं आना एक तरह से ये कैबिनेट है नगरपालिका अध्यक्ष की, उन्हीं कैबिनेट के प्रस्ताव, कैबिनेट के पार्षदों द्वारा, सभापति द्वारा पीआईसी की मीटिंग में नहीं आना, ये सीधा बताता है कि कहीं ना कहीं नगरपालिका अध्यक्ष जो है नैतिकता और नीति दोनों खो चुकी है। क्योंकि नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर विश्वास पार्षदों के साथ साथ सभापतियों का भी नहीं रहा। अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बार पीआईसी की मीटिंग कैंसिल होना, उनके सभापतियों का मीटिंग में नहीं आना और विरोध प्रदर्शन करना
कहीं ना कहीं विद्रोह और अंतरकला सामने दिखती है। ये अंतरकला उनके पारिवारिक से लेकर और शहर तक में पहुंच चुकी है। जनता परेशान हो रही है, पार्षद परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष अपनी हठधर्मिता, जमीन घोटाले, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चक्कर में सारे पार्षदों का विद्रोह झेल रही है। क्योंकि पक्षपातपूर्ण नीति के हिसाब से नगरपालिका अध्यक्ष काम करती है, भेदभाव नीति अपनाती है। अगर उनके निजी कामों में नगरपालिका के पार्षद उनका हित में साथ नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाने वाले पार्षद अगर नगरपालिका हित में और शहर की ज़मीनों को बचाने में और नगरपालिका के गलत कामों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो नगरपालिका अध्यक्ष उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाती है। इसी का उदाहरण है कि आज सभापतियों ने भी उनके ऊपर विश्वास नहीं जताते हुए आज की मीटिंग में नहीं आकर विद्रोह जारी करा। उनका ये कहना है कि मांगलिक कार्यों की वजह से नहीं आए। नगरपालिका अध्यक्ष हर बार झूठ बोलती है, बहाने बनाती है। ये साफ साफ जाहिर होता है कि उन्होंने आज एक सभापति के फर्जी साइन करवाए। जो सभापति अभी भोपाल में बैठा है उसके फर्जी साइन कराने के बाद भी कोरम पूरा नहीं कर पाई। इससे स्पष्ट लगता है कि नगरपालिका अध्यक्ष अपनी नैतिकता के साथ साथ जो ईमानदारी का चोला ओढ़ती है वो भी खो चुकी है, क्योंकि नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। झूठ का खेल चल रहा है। आप कहते हैं वो झूठी है, वो कहते हैं आप झूठे हैं। आरोप हम विपक्ष के लोग हैं, हमने क्या झूठ बोला? उन्हें इस शहर ने अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया, सुशोभित किया। जिन 40 पार्षदों ने उन्हें बिठाकर और शहर के सम्मान दिलवाया, उन 40 पार्षदों का विश्वास नहीं जीत पाई वो। उन्होंने विपक्ष का विश्वास तो जीता नहीं, लेकिन अपने पार्षदों का विश्वास नहीं जीता। और आज ये स्थिति हो गई कि अपनी कैबिनेट का विश्वास नहीं जीत पा रही है और बार बार विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना, खुद शहर में काम नहीं कर पा रही है। उनकी 3 साल की एक भी उपलब्धि हो तो बताओ। सिर्फ उनकी उपलब्धियां हैं तो भ्रष्टाचार, घोटाले, कमीशन खोरी और पार्षदों का विरोध करना, जनता के साथ पक्षपात करना, इस तरह का नीति है। अभी एक उदाहरण सामने आया था कि जवाहर नगर के कुछ लोग उनके पास गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे वार्ड में रोड नहीं बन रहे हैं। तो नगरपालिका अध्यक्ष उनके साथ में उखड़ते हुए कहती है कि आपका पार्षद ने हमें आज तक कोई काम नहीं बताया, आप हमारे पास नहीं आए। तो क्या नगरपालिका अध्यक्ष का दायित्व तो नहीं बनता है कि वो शहर को एक भावना देते हुए बिना जनता के आए शहर में विकास करे? और जहाँ पे काम की बाकी है उनको दिखता नहीं कि काम कहाँ बाकी है और कहाँ काम करने, लेकिन उनके पास सिर्फ बहाने हैं। नगरपालिका अध्यक्ष सिर्फ भ्रष्टाचार और बहाने के अलावा कुछ योगेश भैया, देखा जा रहा है कि नगरपालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाए, 2.5 साल से जो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो आप सिद्ध नहीं कर पाए, फर्जी आरोप लगा रहे हैं और झूठी राजनीति कर रहे हैं। सिद्ध नहीं करे मैंने, आपने फ्लेक्स में उसमें उन पर जांच चल रही मालूम है आपको? सिंधी पुनर्वास आपके सामने हुआ, आपको मालूम है? अभी डिल्लन का प्रकरण जो 15 साल से नहीं हुआ तो उन्होंने करके और 1 साल तक फाइल नगरपालिका में गायब रखी, मालूम है आपको? और आपको जो सुनना है तो ये देखो कि आप किस तरह से सीएमओ के ऊपर उन्होंने अभी करा था कि सीएमओ के द्वारा हमारी बात नहीं सुनाती थी। ये नगरपालिका अध्यक्ष जो है शहर की, इनका दायित्व बनता है जनता का काम करना, लेकिन सीएमओ ने 68 प्रस्ताव रखे पूरे शहर के। और 68 सीएमओ क्या मतलब था? यहाँ सीएमओ को चुनाव थोड़ी लड़ना है, नगरपालिका अध्यक्ष को राजनीति करनी है, जनता को जवाब नहीं देना है। और ये प्रस्ताव काट रही और सीएमओ शहर की जनता के प्रस्ताव रख रहे हैं, तो ये दायित्व किसका बनता है? नगरपालिका अध्यक्ष का बनता है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष काटछीट करती है। सीएमओ बाहर का आदमी अगर प्रस्ताव रख रहा है, पार्षदों की बात सुनता है और जनता के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है, आए दिन यहाँ पे फाइलें फाड़ी जाती है, इस तरह काम किया जाता है, तो सीएमओ ने एक भाव से देखते हुए और उन्होंने प्रस्ताव रखे। और वो भी प्रस्ताव उन्हीं के राजनीतिक मतलब उनके पार्टी के लोग, उनके यहाँ के विधायकों ने कहा कि आप शहर को एक भावना से देखो और विकास करो, तो अब सीएमओ ने प्रस्ताव रखे, लेकिन सीएमओ के खिलाफ ही हो गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, उनका कर्मचारियों से भी व्यवहार नहीं है, कर्मचारी के अंदर भी विद्रोह पैदा हो रहा है। तो इसमें गलती किसकी? मेरी गलती है क्या? 68 प्रस्तावों पर उन्होंने कहा है कि मैंने उस पर जो बाकी प्रस्ताव उस पर पहले टिप लगा दी थी, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, उसके बावजूद उसको तो क्या उनको टिप लगा दी? वो एक पढ़ी लिखी अध्यक्ष बनती है, उनका फर्ज नहीं बनता 3-3 महीने 4-4 महीने से उनके घर पे फाइलें पड़ी है कि वो टिप क्यों लगा रही है? उन प्रस्ताव को रखना चाहिए। अगर सीएमओ ने टिप लिख रखी है कि इन प्रस्ताव को रखना है, शहर की जनता के प्रस्ताव है, वार्डों के रोड के प्रस्ताव है, नाली के प्रस्ताव है, खरंजे के प्रस्ताव है, कहीं नाली पाइपलाइन डालने के प्रस्ताव है, तो वो फाइलों को रोकती क्यों है? उन्होंने ये कहा है स्पष्ट रूप से, अघोषित रूप से वहाँ के लोगों ने बताया, सभापतियों ने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि जो अपना विरोध करता है उनके प्रस्ताव रोको, हमें शहर से वापस से कोई चुनाव नहीं लड़ना है, जो हमारा विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। क्या माना जाए आज की स्थिति में नगरपालिका कहाँ खड़ी है? नगरपालिका 0 पे खड़ी है, 0 से शुरू हुई थी, 0 पे खड़ी है और यहाँ तक कि हम कहेंगे कि माइनस में चली गई है। जो पिछले 5 सालों में काम हुए थे वो स्थिति उल्टी आ चुकी है। आने वाले समय में ये नगरपालिका 20 साल पीछे चल जाएगी। उसका कारण ये है कि नगरपालिका अध्यक्ष की ओछी मानसिकता। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान।
अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।